स्टूडेंट्स 9th क्लास कैसे हो आप लोग सब? होप सो अच्छे होंगे और बाकी लेक्चर वगैरह भी आप लोग अच्छे जा रहे होंगे। अच्छा बच्चे, लास्ट टाइम हमने जो प्रोजेक्ट नंबर 5 है हमारे पास, उसका हमने लास्ट टॉपिक हम लोग कर रहे थे जिसकी आउटपुट हमने जनरेट करनी थी। मैंने पहले से आउटपुट लिखी हुई है, जो आप लोग अपने बुक में पेज मेंशन है उसको मैंने यहाँ पैरामीटर लिखा हुआ है और उसका हमने कुछ कोड अपने लास्ट लेक्चर में किया था और कुछ कोड आज हम लोग अपने इस लेक्चर में अपना कंप्लीट करेंगे और बाकी जो रहेगा उसको नेक्स्ट लेक्चर में डालेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का नेक्स्ट लेक्चर, जो कि कोड से रिलेटेड था। लाइक हमें एक आउटपुट दी गई है, उस आउटपुट के बेस हमें क्या लिखना है, हमें कोड जनरेट करना है। तो वो मैंने आपको पहले ही मेंशन कर दी थी लास्ट लेक्चर में चीजें कि बच्चे हर जगह पे क्या क्या चीजें यूज हो रही है। यहाँ पे आपको पता है अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज हो रही है, यहाँ पे आप सिंपल हेडिंग यूज कर सकते हो, यहाँ पे पैराग्राफ यूज कर सकते हो, यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट यूज हो रही है, यहाँ पे फिर आप पैराग्राफ या हेडिंग यूज कर सकते हो, यहाँ पे पैराग्राफ यूज कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, या फिर ऑर्डर लिस्ट यूज हुई है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताई, तो आज हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक हमने अपना जनरेट किया होगा, यहाँ तक बच्चे हमारे आउटपुट जनरेट हो चुकी है। यहाँ तक एल्गोरिथम हमने यही किया, कहाँ गया हमारे पास एस्टिमेट। आप भी बुक का पेज नंबर ओपन कर लें, आपको 116 पेज नंबर 116 के ऊपर आपके पास क्वेश्चन है और पेज नंबर 105 के ऊपर आपके पास उससे रेलेवेंट मटेरियल है। लाइक उसकी जो आउटपुट है वो किस तरह जनरेट की जा सकती है, मतलब लिस्ट से रेलेवेंट, लिस्ट बनाने के तरीके से रेलेवेंट आपको वहां पे डिटेल प्रोवाइड की गई है कि आप लोग किस तरह से लिस्ट बना सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर अपना और कंटिन्यू करते हैं किस तरह से आप लोग अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी आउटपुट को जनरेट कर सकते हो रिगार्डिंग योर सिचुएशन। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, तो जरा देखते हैं कि क्या क्या चीजें हम उसको परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंट सिनेरियोज। अच्छा, तो सबसे पहले तो आपको बताऊंगी कि ये जो आप काम करने जा रहे हो इसके अंदर आपके पास ये आउटपुट आपके पास जनरेट हो गई है। ये आउटपुट जो आपके पास वो आएगी इन डिफरेंट सिचुएशन या इन डिफरेंट सिनेरियोज। तो आपने उसको देखते हुए करना है कि किस तरह से आप लोग अपनी जो आउटपुट है उसको जनरेट कर सकते हो यूजिंग डिफरेंट सिनेरियो। ठीक है, तो अभी जरा इसको देखते हैं, इसकी तरफ मूव करते हैं कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हम लोग कर सकते हैं और उनको परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैग्स, डिफरेंट टाइप ऑफ आउटपुट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसके बाद हमने यहाँ से अपना एल्गोरिथम लिख लिया, ये एक पहली अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई, ये वाली चीज। फिर एल्गोरिथम लिखा, उसका फॉन्ट साइज 5 रखा, उसका कलर ब्लू कर दिया इसका और उसको बोल्ड भी कर दिया। एल्गोरिथम हमने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे इसकी हमने हेडिंग बनाई, हेडिंग 2 में रखा इसको बोल्ड भी किया और लिख दिया अपने इंटरेस्ट कैलकुलेशन। और ये बोल्ड वाला टैग बंद हो गया और हेडिंग वाला टैग ये बंद हो गया। ठीक है, समझ आ गई बात? कंफ्यूजन हो गया, हमने लिखी। नेक्स्ट अब हम इसके मूव करते हैं। क्या लिखा हुआ आपकी बुक में? उसने लिखा हुआ है दिस एल्गोरिथम टेक्स नंबर ऑफ ईयर्स, अमाउंट एंड इंटरेस्ट रेट एज इनपुट एंड प्रोड्यूस टोटल प्लेन इंटरेस्ट। हाँ, ये उसने टेक्स्ट में लिखा है। अब मैं इसके अंदर लिखने जा रहा हूँ, एक पैराग्राफ के फॉर्म में लिखने जा रहा हूँ। यहाँ मैं पैराग्राफ सिंपल लिखा हुआ, उसमें कुछ भी कोई खास चीज नहीं है, सिंपल मैं पैराग्राफ का टैग यूज करूंगा और ये सारी कहानी लिखूंगा इसके अंदर। हाँ जी, लिखना है तो क्या कहानी है लिखिए। This algorithm takes number of years. This algorithm takes number of years, amount and interest rate, amount and interest as input and produces total pay interest and produce total pay interest, total interest। ठीक है, ये हमारा हो गया डेटा। अब पैराग्राफ में टाइप को बंद भी करना है आपको, लेकिन पैराग्राफ में टाइप। ठीक है, तो समझ लो कि इतना जो पोर्शन था आपका यहाँ क्या पे लिखा गया, इसकी आउटपुट जनरेट हो चुकी है। समझ रहे हो? इसमें एल्गोरिथम लिखा, फॉन्ट का साइज 5 डाला, कलर ब्लू रखा, बोल्ड कर दिया, एल्गोरिथम लिखा गया। फिर इसमें हेडिंग में लिखा, बोल्ड किया, इंटरेस्ट कैलकुलेशन लिखा, ये लिखा
गया। अब हमने पैराग्राफ की फॉर्म में इसको लिख दिया, तो ये यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा। अभी आपने जो आउटपुट है वो जो ऑर्डर लिस्ट है उससे पहले जनरेट हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ तक तो फ्री होना लोग क्वेश्चन जरा पूछ सकते हैं मेरे से, और बाकी जो आपको इशू वगैरह अपने डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक जो क्वेश्चन? अच्छा, अब इसके बाद आगे चलते हैं, करते हैं कि जो नेक्स्ट आउटपुट है उसको किस तरह जनरेट नहीं करना है। अब आपको पता है, जैसे जाहिर साफ बोर्ड पर लिखा हुआ है कि जो आपके पास एल्गोरिथम है वो किस फॉर्म में 1 2 3 4 5 नंबर नहीं है। आप लोगों को पता है जो लिस्ट होती है वो 3 से 4 किस्म की होती है, एक अनऑर्डर्ड होती है, एक ऑर्डर्ड होती है, एक डेफिनेशन होती है और एक नेस्टेड होती है। आपको पता है जो ऑर्डर्ड लिस्ट होती है उसमें सिर्फ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स आता है, तो एक सीक्वेंस ऑफ नंबर नहीं वहां पे 1 2 3 4 5, तो व्हिच मींस कि आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट लगाओगे और ऑर्डर लिस्ट को यूज करते हुए आप क्या करोगे, अपने आउटपुट को जनरेट करोगे यूजिंग ऑर्डर लिस्ट। ठीक है बच्चे, क्लियर है यहाँ तक? तो जरा स्टार्ट करते हैं, हमें ऑर्डर लिस्ट की तरफ मूव करते हैं तो किस तरह से यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट लग सकती है जी। तो ऑर्डर लिस्ट के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, पेज में आ जाओ जरा 106 पे जल्दी से। पेज नंबर 106 के ऊपर ऑर्डर लिस्ट के बारे में बताया हुआ है, उसको जरा देखते हुए हमने क्या करना है, यहाँ पे एक ऑर्डर लिस्ट जनरेट करनी है। ऑर्डर लिस्ट के लिए कौन सा टैग होता है, OL का टैग यूज होता है। मैंने क्या करना है, अब ये LI आपको पता है मेरा मेन LI चल रहा है ये वाला, इसके अंदर मैं सारा काम कर रहा हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि कौन सा टैग इधर बंद हो रहा है। इसको UL इधर लिखिए और LI इधर, ये LI वाला इसमें, और ये LI का टैग शॉर्ट हो गया UL का। अच्छा, तो हाँ यहाँ पे लिखा कि आप ऑर्डर लिस्ट में बनानी है, आपको ऑर्डर लिस्ट में क्या करूँगा, यहाँ पे OL का टैग ओपन करूँगा, ठीक। OL के टैग में क्या करूँगा, एक लिस्ट ऐड करूँगा, एक और उसका नाम करूँगा स्टार्ट। क्या नाम दूंगा उसको, या आउटपुट देखो पेज नंबर 106 के ऊपर दी गई है, सैंपल आउटपुट दी गई है 1 2 3 4 फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम, थर्ड आइटम, फोर्थ आइटम। तो क्या करूँगा, OL लिखूंगा, तो यहाँ पे एक और इसके अंदर LI ऐड करूँगा, OL भी यहाँ पे ऐड करूँगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। चलो हम देख बनाते हैं, फिर आपको इजी हो जाएगा। OL, अब इस OL के अंदर क्या कर रहा हूँ, एक LI बना रहा हूँ, उस LI के अंदर मैं क्या लिख रहा हूँ, स्टार्ट लिख रहा हूँ, इस LI को ये वाला स्टार्ट। अब इसमें आपको पता है कि OL लिस्ट है मतलब ऑर्डर लिस्ट है, तो ऑटोमेटिकली इसको क्या नंबर दे देगा, 1 का नंबर दे देगा, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, आपको जो भी इसके अंदर लिखा होगा आपको वहां पे स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा। फिर क्या, इनपुट नंबर्स ईयर्स, इनपुट नंबर्स ईयर्स अमाउंट रेट, फिर एक और लाइन है सेकंड के ऊपर, ये देखो इनपुट नंबर ईयर्स और अमाउंट और रेट, अमाउंट और रेट, ये लो हो गया सेकंड स्टेप। इस LI को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, देखो ये वाली LI है, ये वाली LI है, ठीक। थर्ड LI ऐड करूंगा, ये वाली ऑटोमेटिकली थर्ड नंबर मिल जाएगा। तो ऑर्डर लिस्ट है, हाँ जी, क्या ऐड किया, सेट प्लेन इंटरेस्ट टू ईयर्स, सेट प्लेन इंटरेस्ट टू ईयर्स मल्टीप्लाई बाय अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइडेड बाय 100, रेट डिवाइडेड बाय 100, ये फॉर्मूला था, और यहां पे मल्टीप्लाई, ठीक। सेट प्लेन इंटरेस्ट रेट टू ईयर्स मल्टीप्लाई बाय अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइडेड बाय 100।
फर्स्ट, प्रिंट प्लेन इंटरेस्ट, प्रिंट क्या करा रहा हूं, प्लेन इंटरेस्ट करा रहा हूं जी। इस एलआई को बंद कर देना, सिंपल प्रिंट पेंट लेस। ये भी एक नई एलआई समझ, 1 2 3 4 1 2 3 और 4 पे 4 आपकी एलआई बन गई हैं यूजिंग एलआई स्टेटमेंट। और इसके अंदर आपने क्या यूज किया है, ओएल को यूज किया, लाइक ऑर्डर लिस्ट को यूज किया, इसने ऑटोमेटिकली इसको 1 2 3 4 नंबर दे दिया। और फिर इस पे क्या है, स्टॉप, एक और एलआई ऐड कर दूंगा यहां पे, ठीक, यहां पे स्टॉप लिख दूंगा, ये वाला स्टॉप, और इस एलआई को क्लोज कर दो, लो जी। अब ये 5 एलआई हो गई, 2 3 4 5, ये 5 चीजें। और ये ऑर्डर लिस्ट के अंदर ऑटोमेटिकली इसको 1 से लेकर 5 तक नंबर्स मिल जाएंगे। ऑर्डर लिस्ट को क्या रखना है, क्लोज कर दो, फाइल ओपन की, फाइल क्लोज हो, ठीक। और ये सारी एलआई की लिख दी है, हर एलआई ओपन हुई, हर एलआई क्लोज हुई, ठीक है। ठीक, हर एलआई ओपन हुई और हर एलआई क्लोज हुई। इस तरह से क्या हुआ, आपकी जो ऑर्डर लिस्ट है रेडी हो चुकी है, मतलब यहां तक आपका आउटपुट जनरेट हो चुकी है। क्लियर है, यहां तक कंफ्यूजन डालो पूछ सकते हो। नेक्स्ट हम मूव करेंगे अपने अगले जो उसमें लिखा है एक्सेलरेशन कैलकुलेशन। हाँ जी, अच्छा अब ये कोड जितना लिख दिया है नजर आ रहा है आपको। अब आगे मैं कोड लिखने जा रहा हूं, थोड़ा सा यहाँ पे ठीक रहेगा मेरा ये वाला कोड। इसके बाद मैं ऊपर लिख लूंगा। अच्छा अब मैं देखते हैं इसके बाद क्या है। अब ये ओएल बन के यहाँ जनरेट हो गया। अब आगे क्या करना है हमें, इस ओएल को बंद तो कर दिया, इसका मतलब बस आप इसके बाद नंबरिंग देना बंद कर रहे हैं, मैंने ओएल बंद कर दिया। अब बारी आती है एक्सेलरेशन कैलकुलेशन की। इसके लिए आपको पता फिर बोल्ड यूज करना पड़ेगा और हेडिंग यूज करना पड़ेगा। ये वाला काम ठीक रहेगा क्योंकि इसकी जो आउटपुट है ना, इसकी जो आउटपुट है, उसका जो टेक्स्ट है वो भी इस तरह का ही है, ये दोनों तकरीबन सेम सेम है। मतलब ये वाला कॉपी कर दूंगा इधर आगे, ऊपर आऊंगा, हेडिंग यूज करूंगा, अच्छा हेडिंग यूज करूंगा मैं, मैं यहाँ आता हूँ, एक और हेडिंग ऐड करता हूँ, H2 भी, और H2 में ऐड करता हूँ यहाँ पे एक्सेलरेशन कैलकुलेशन। इसमें बोल्ड भी करना है, बोल्ड का टाइप यूज करना, एक्सेलरेशन कैलकुलेशन, बोर्ड के टैग बंद भी करूंगा, उसके बाद H2 के टैग बंद करूंगा, ठीक है। योर कोड है, ठीक। इसके बाद समझ लो, इसके बाद ये वाला लिखा है, ठीक है। इसके बाद ये वाला कोड आ गया। अच्छा यहाँ पे नजर आ रहा है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं आगे। यह लिखा गया एक्सेलरेशन कैलकुलेशन, इसको बोल्ड के हो गए और ये हेडिंग 2 में भी आ गया। हेडिंग 2 ये बंद हो गई, बोल्ड ये बंद हो गया और ये कंटेंट आ गया एक्सेलरेशन कैलकुलेशन। यहाँ तक कंफ्यूजन डालो से पूछ सकते हो, कह रहे हैं यहाँ तक बच्चे। अच्छा जी, तो ये तो हो गई हमारी एक्सेलरेशन कैलकुलेशन। अब इसके बाद क्या है, दिस एल्गोरिथम टेक्स मैथ एंड फोर्स एज इनपुट एंड प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। अब इसके बाद क्या है, ये मैंने आपको बताया पैराग्राफ में मैं लिखूंगा ये दिस एल्गोरिथम टेक्स मैथ्स, दिस एल्गोरिथम
एक्सप्लोरेशन। ठीक, ये पैराग्राफ का टाइप आता है। ये जितना पोर्शन था ये वाला, ये तो लिखा गया। अब ये जितना पोर्शन था ये मैंने पैराग्राफ फॉर्म में लिख दिया। ये पैराग्राफ का टैग होगा और ये इसका टैग होगा। ठीक है, और ये सारा इसका काम है। अब फिर इसकी बारी है, आपको पता है फिर ये ऑडिट टेस्ट ऑयल यूज करूंगा। ऑयल यूज किया, ऑयल में पहले लिस्ट ऐड की स्टार्ट, पहली वाली बंद कर दी। ठीक, अगली वाली स्टार्ट की, क्या लिखा गया है? इनपुट नंबर्स मैथ्स कोर्स, इनपुट नंबर्स मैथ्स एंड कोर्स। लाइक इनपुट नंबर्स मैथ्स एंड कोर्स। ठीक है, हाँ जी। एक और है इनपुट नंबर्स करो मैथ्स एंड फोर्स को करो, तो अब इसका टैग बंद हो गया, ये लाइन क्लोज कर दो। ठीक है, ठीक है, ये लाइन भी क्लोज होगी। इनपुट नंबर्स मैथ्स एंड फोर्स, ये लिखा गया इनपुट नंबर्स मैथ्स एंड फोर्स 1 और 2। ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन, थर्ड स्टार्ट कर रहा हूं। थर्ड में क्या है? सेट ACC to force divided by mass। फोर्स लो, ये वाली लाइन बंद कर दी मैंने, ये लाइन स्टार्ट, ये लाइन बंद। सेट ACC to force divided by mass। यानी क्लियर? ये 3 एलाइज मेरी बन चुकी हैं इस वक्त तक। ठीक है बच्चे, क्लियर? अच्छा, उसके बाद हमारे पास फोर्स पे एक और टाइप नहीं, प्रिंट ACC प्रिंट कर देता हूँ और फिर इस एलाइन को बंद कर दिया। एक और एलाइन है, उसके लिए स्टॉप और इस एलाइन को बंद। अब इस OL को भी बंद कर दिया और ये बंद हो गई। 1 2 3 4 5 5 नंबर लगे और इसके दरमियान में कंटेंट आ गया सारा, और ये सारी एलाइन बंद भी कर दी। अब OL भी बंद हो गया, OL भी बंद हो गया, GL भी बंद हो गया। अब फोर्स किसकी बारी बंद हो गई? इस एलाइन, इस एलाइन को मैंने क्लोज कर दिया। अब इसके बाद इसकी बारी UL की बंद होनी, UL भी क्लोज कर दिया। बॉडी की बंद होनी, बॉडी भी बंद कर दी मैंने। अब इसके बाद HTML की बारी, HTML भी मैंने बंद कर दिया। ले बच्चे, ये आपका कोड हो गया रेडी। अगर आप जब इसे सेव करोगे तो आपकी स्क्रीन पर आउटपुट शो हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो आउटपुट है वो क्या जनरेट कर रही है। ठीक है बच्चे, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर आप पूछ सकते हो, इस तरह आप अपनी एक्टिविटी को बना सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।